हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप डिफेंस ज्ञान में आपका स्वागत है। तो मैं बात करूंगा कि बहुत से कैंडिडेटों ने मैसेज किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने उनके कुछ स्क्रीनशॉट रखे हैं कि सेकेंड लिस्ट कब कब तक जारी होगा, या सेकेंड लिस्ट कब कब तक क्या हुआ, वो सेकेंड लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में बहुत से सेकेंड लिस्ट कब तक आ रही है, सेकेंड लिस्ट, ये सब बहुत से कमेंट आए थे। तो मैंने उनसे बताया था एक वीडियो में कि नहीं उनको कि आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। तो मैंने उनसे बताया था कि नहीं सेकेंड लिस्ट आपकी कब आएगी। तो मैं उनसे, आप मेरे बात का गलत ना समझना, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि नहीं आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मेरे को कहे कि नहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मेरे से जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे को बहुत मैसेज किए, बहुत कॉल्स किए, फ़ोन किए कि सर सेकेंड लिस्ट कब आएगी कब आएगी। तो मैं इसी उसी कमेंट और फ़ोन की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड लिस्ट पे। और मैं इसमें आपको पूरी खुल के बातें बता दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इसके बारे में पूरी मैं फुल डिटेल से आपसे बात कर दूंगा और बता दूंगा कि मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं आया और आएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो सकता है। उसको भर्ती से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको 18 को बताया था कि बहुत से कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे वो जानते हैं कि मैंने उनको जो इन्फॉर्मेशन दी है सही इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने उनसे बोला था 18 तारीख को या तो कोई रिज़ल्ट आने वाला है या तो सेकेंड लिस्ट आने वाली है। सबको पता था कि नहीं सेकेंड लिस्ट आने वाली है और सेकेंड लिस्ट आएगी जब भी आए। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि नहीं 18 तारीख को कुछ ना कुछ आएगा, या रिज़ल्ट आए या सस्पेक्टेड वालों का आए। तो उस दिन स्पोर्ट वालों का रिज़ल्ट हुआ, जारी हो गया 18 तारीख को। तो ये बात मेरी सही हो गई कि नहीं मैंने 18 आपको सही इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल के दिया था। फिर मैंने आपको बताया, फिर बहुत से कैंडिडेटों ने बताया कि नहीं स्पोर्ट का तो आज आ गया, आपने बताया कि सही 18 को कुछ ना कुछ आने वाला है, तो आज तो स्पोर्ट का आ गया। चलिए अब फिर मैंने उनसे बताया कि ठीक है। फिर मैंने जो मेरा है उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि 22 तारीख को या तो कुछ लिस्टें जारी होंगी, या तो कोई सस्पेक्टेड वालों का जारी होगा, या तो कुछ लिस्ट उस दिन निकलेगी ज़रूर। तो 22 तारीख को भी आपका ज्वाइनिंग का इनका शेड्यूल निकला, वो भी 500 प्लस का। जो सस्पेक्टेड वाले थे उनका प्लस में जोड़कर मैंने बताया था कि उसने बताया था मेरे से कि 500 की लिस्ट तक जारी होगी। तो उसने ये कंफर्म नहीं बताया था कि नहीं 500 ये ज्वाइनिंग का शेड्यूल ही जारी होगा, पर 500 प्लस तक का लिस्ट जारी हुआ। मैंने बताया था कि 500 प्लस तक का लिस्ट आ रहा है, पर सेकेंड लिस्ट आ रही है या सस्पेक्टेड वालों की आ रही है। मैंने ये बताया था कि नहीं सस्पेक्टेड वालों के साथ आएगी, पर सस्पेक्टेड वालों का लिस्ट जुड़ गया इनके साथ। तो 22 तारीख वाली भी बात सच हो गई। तो फिर मैंने आज बात किया उससे, तो उसने मेरे को बताया कि 25 तारीख तक आप वेट कर लो। अगर 25 तारीख तक आपका ये 1-2 दिन में 24 या 25 के बीच में अगर आपका नहीं जारी होता है तो इसके बाद आने का आप चांस छोड़ दीजिए कि नहीं आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। और प्लस पॉइंट ये बनता है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भी वहाँ पे जो भी है जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है, वो खुल के बातें नहीं बता सकता, क्योंकि वो फंस भी सकता है। इसीलिए वो खुल की सारी बातें नहीं बता सकता कि इतना ये हो रहा। बस कुछ छोटे मोटे शॉर्ट में बोल देता है कि नहीं ये आ रहा है, ये रिलीज हो रहा। तो मैंने उससे बात किया, तो जो ये 16 बच्चे बचे हैं, जो 16 कैंडिडेट बचे हैं, इनकी एक लिस्ट बनेगी। अगर उस लिस्ट में उनका ज्वाइनिंग भी दिया जाएगा। उसने ये बात बोला है कि अगर उस दिन 16 बच्चों का जो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद से अगर वहाँ पे, क्योंकि डीजीआर में नया जो अधिकारी है वो चेंज होके नया अधिकारी कोई पांडे करके अधिकारी आ गए हैं, तो उनके हाथ में है लिस्ट बनी है उनके हाथ में। अगर उनका कलम चली तो लिस्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उन्होंने ये बताया मेरे को कि उनके हाथ में है, लिस्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इनका जारी हो 25 को डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो ये 25 को कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पे। तो मेरे पहचान में एक कैंडिडेट है, उससे मैंने बात किया। उसने बोला है कि मैं जाऊँगा वहाँ पे, पूछूँगा, अगर जो बात मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि यहाँ मैंने पूछा उससे कि वो तुम उनसे पूछना क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट के साथ हमारा मेरिट जुड़ के आएगा या हम लोग का ही एक लिस्ट जारी होगा। तो उसने बताया
उसने ये बोला कि ठीक है, मैं वहाँ जाके आपसे बता दूंगा कि ये बात हुई है। तो मैंने उससे बात कर लिया, तो उसने बोला कि मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। तो रही बात आपकी ये, उसके बाद से एक पॉइंट और आप नोट कीजिएगा। पॉइंट ये है कि आपका स्पोर्ट का हो या ट्रेडमैन्स की भर्ती हुई हो या रिलेशन वालों की, सबकी ट्रेनिंग सेंटर उसने कहाँ दी है? सुखोवी में दी है। बचे 2 सेंटर, दीफू और दीमापुर। दीमापुर में जो 3rd माइल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल है, ये बचे। ये 2 सेंटर खाली हैं। तो प्लस पॉइंट ये बनता है कि क्या पता अगर सेकेंड लिस्ट जारी करने की वजह से इन 2 सेंटरों को खाली रखा है, या ट्रेडमैन्स की जो ये भर्ती चल रही है, इन भर्तियों के लिए जो 2022 की भर्ती चल रही है, इनके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर खाली रखे गए हैं। तो कन्फर्म ये उनसे मैंने न्यूज़ बोला है कि आप इतना पता करिए कि ये 2 सेंटर खाली क्यों पड़े हैं। प्लस पॉइंट ये बनता है कि अगर लिस्ट जारी भी होती है तो ये 2 सेंटर खाली हैं, इस वजह से चांस बनता है कि मतलब आने के चांस बनते हैं। पर उन्होंने ये बताया कि 25 तक वेट कर लो, अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप लिस्ट मतलब नहीं लगेगी। तो जो भी कैंडिडेट है नेक्स्ट भर्ती में फॉर्म भरा है, तो उसको पता ही होगा कि मैंने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो नेक्स्ट भर्ती इसमें चांस मिला है मेरे को, तो मैं फ़ाइनल तक भी वो कैंडिडेट जा सकता है। मेरा कहने का ये है कि तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, 25 तक वेट कर लो। अगर नहीं आता है तो आप मेरिट की चिंता छोड़ देना, आप अपनी भर्ती का तैयारी करना अच्छे से। अपना जो नेक्स्ट भर्ती है इसकी तैयारी कीजिए। और मैं बता देता हूँ आपको कि किसी भी कैंडिडेट को अगर किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी ट्रेड टेस्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस ट्रेड पे उनको बना के दे दूँगा। और मैं आपको कभी भी फेक न्यूज़ नहीं बताता, मैंने जो बात बोली है सही बात बोली है। जितने कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हो, सभी कैंडिडेटों को मैंने बताया, जो सटीक न्यूज़ था वही बताया मैंने। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। जिनको भी डॉक्यूमेंटेशन में ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम हो रहा, मैंने ज्वाइनिंग का वीडियो बना दिया है, वो आप जाके उसमें देख सकते हो। अगर अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरे को कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा ज्वाइनिंग पे। क्योंकि मैं जानता हूँ ज्वाइनिंग मेरे पास एक पड़ी है मेरे फ्रेंड की, मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या क्या लेके डॉक्यूमेंट जाना पड़ता है, क्या क्या था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा। 25 के बाद आपको मैं फिर अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।